अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का हो जाना। तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन अक्सर को हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम तब क्रिएट करती है जब वो आपकी डेली एक्टिविटी को डिस्टर्ब करे और आपके काम पे असरअंदाज होना शुरू हो जाए। उसको फिर हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो नॉर्मली अडल्ट्स जो हैं वो दिन में 3 बार से लेके हफ्ते में 3 बार तक अगर वॉशरूम जाते हैं तो इसको स्टूल पास करने के लिए इसको नॉर्मल में हम शामिल करते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में शामिल है। इसके अलावा अगर आप वॉशरूम में जाते हो, आपको काफ़ी देर वॉशरूम में बैठना पड़ता है स्टूल करने के लिए, या आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में ही शामिल है। फिर अगर आपको आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट पोर्शन है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई रुकावट फील होती है तो इसको भी हम कब्ज़ में ही शामिल करेंगे। फिर इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन के कुछ सीवियर केसेस होते हैं जिनमें उनको मैनुअली जो है ना उंगली की मदद से स्टूल रिमूव करना पड़ता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में शामिल है। फिर अगर आप वॉशरूम जाके आते हैं और आपको उसके बाद भी फील होता है कि आप अपने पेट को सही तरह से खाली नहीं कर पाए, तो इसको भी हम कॉन्स्टिपेशन ही कहेंगे। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो सबसे पहले तो एक है जो डिहाइड्रेशन है, पानी का जो इनटेक है अगर आपका कम है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप फाइबर इनटेक डाइट के अंदर आपका कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। फिर जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी कॉन्स्टिपेशन करने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप ले रहे होते हो, वो भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ करती हैं। उसमें ख़ास तौर पे एंटी डिप्रेसेंट जो अद्वियात हैं वो बहुत ज़्यादा कब्ज़ करती हैं। फिर ओपियाइड जो लोग ले रहे होते हैं, 90% लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं ब्लड प्रेशर के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, उनमें एक ख़ास ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो वो भी अमूमन कॉन्स्टिपेशन करते हैं। कॉन्स्टिपेशन आमतौर पर ख़वातीन में और बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है। फिर अगर आंतों की कोई बीमारी है जिसकी वजह से आंतों में रुकावट है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आंतों की टीबी है, किसी को क्रोन्स डिजीज़ है अगर, या कोई खुदा न खास्ता कैंसर है आंतों का, तो वो भी आंतों में रुकावट की वजह से कॉन्स्टिपेशन का बायस बन सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर जिस्म के अंदर हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी है, थायराइड की जो कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन का सबब बनती हैं। अब कॉन्स्टिपेशन की अलामात के अंदर पेट के अंदर दर्द का होना, गैस का होना, ब्लोटिंग होना, फ्लैचुलेंस, हार्ट बर्न, ये कॉन्स्टिपेशन की अलामात हैं। फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से खून की नालियाँ सूज जाती हैं जिसकी वजह से मोके या हेमराइड्स बन सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। एनल फिशर बन सकती है। इसके अलावा जो बड़ी आंत है उसका जो आखिरी हिस्सा है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसका बाहर आना जिसे रेक्टल प्रोलैप्स कहा जाता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन ही की वजह से होता है। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको खून की कमी हो रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, या आप स्टूल पास करते हो जब, तो स्टूल के साथ ब्लड आता है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट करवाना चाहिए। तो हो सकता है अल्लाह ना करे इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश हो सकती है, ज़ख़म हो सकते हैं, या खुदा ना खास्ता कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन के इलाज की तरफ। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन तजवीज़ कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ स्टिमुलेंट होते हैं, कुछ लैक्सेटिव हैं, फिर कुछ स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, लेकिन ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिनसे आप यूज़ टू हो जाते हो। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप बाकी के स्टेप्स फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उन स्टेप्स के अंदर क्या है, नंबर 1 तो ये है कि आप अपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। दिन के अंदर 10 से 12 गिलास आप पानी के पिएँ। नंबर 2, आप अपना फाइबर इंटेक बढ़ाएं। फाइबर आप कहाँ से ले सकते हैं? आप फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा आप नट्स लें, नट्स के अंदर भी फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। फिर आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, वो भी रिच सोर्स है फाइबर्स का।
मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ करें। इसबगोल जो है वो भी जो फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसबगोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हाजमे के अंदर हेल्पफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। तो इन प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने के लिए आप योगर्ट जो दही आप इस्तेमाल करें वो सबसे ज़्यादा बेहतर है कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर आप दिन के अंदर फ्रूट सैलड यूज़ कर सकते हैं, वो भी पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर जो सब्जियां और फ्रूट्स आप छिलके समेत खा सकते हैं वो आप छील के ना खाएं। फ्रूट्स आप एज ए होल खाएं, जूस पीने की बजाय फ्रूट्स का, तो वो भी फाइबर का एक रिच सोर्स है। फिजिकल एक्टिविटी रखें थोड़ी बहुत, वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, बाहर का जो खाना है वो खाने से गुरेज करें। कोशिश करें कि घर का खाना आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा भूखा रखना ठीक नहीं है। सेल्फ स्टारवेशन जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन का सबब बनती है। फिर अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उससे बाहर आने की कोशिश करें। और जब भी वॉशरूम जाने की हाजत हो आप उसको डिले ना करें, फ़ौरन वॉशरूम जाएं। और अगर आंतों की कोई बीमारी है जैसे हमने पहले डिस्कस की, तो उसको आप जल्द से जल्द इवेल्यूएट करवाएं और फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।